सांपों के साथ फ्री हैंडलिंग करना, उनका तमाशा बनाना, लोगों की भीड़ देख के सांपों के साथ करतब करना, खेल करना, ये बहुत आम हो गया है आजकल। और आप देखेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में नए नए जो है लोग अपने आप को स्नेक सेवर या स्नेक एक्सपर्ट कहने वाले लोग जो हैं वो बहुतायत में आ गए हैं। और इसके कारण जो हमको देखने को मिल रहा है वो है लगातार बढ़ता हुआ स्नेक बाइट का ग्राफ। दोस्तों इस सीज़न अभी तक पिछले 3 दिनों में, सीज़न की बात ही नहीं कर रहा मैं अमित, इस वीक की ही बात कर रहा हूँ। इस वीक में दोस्तों तकरीबन 3 ऐसे केसेस आ चुके हैं स्नेक बाइट्स के, अलग अलग क्षेत्र के। एक महाराष्ट्र का है, एक मध्य प्रदेश का है, एक उत्तर प्रदेश का है, जहाँ पर वेनमस स्नेक की बाइट हुई है, जहाँ 2 लोगों की कंफर्म डेथ बताई जा रही है और एक का हमें पता नहीं है। आज हम दोस्तों इन्हीं तीनों घटनाओं पर चर्चा करेंगे। एक एक करके आप वीडियोज़ देखिए। यूपी बरेली की जो घटना है उसका वीडियो नहीं है, एक पेपर की कटिंग है, जहाँ पर एक 55 वर्षीय व्यक्ति है अमित, करैत को रेस्क्यू करते हैं और उसके बाद गले में डालकर करैत को घूम रहे हैं और करैत जो है उन्हें यहाँ नेक के एरिया में बाइट करता है। और इसके बाद ये अपने आप को सर्पमित्र होने का दावा करते थे और जो लोकलाइट्स हैं उनके अनुसार इन्होंने 200 से ज़्यादा सांप बचाए थे। तो ऐसा व्यक्ति जानकारी तो रखता होगा कि अगर सांप ने बाइट की है, वेनमस स्नेक ने, जहर वाले सांप ने, तो क्या करना चाहिए। घर जाकर ये जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं और देर रात ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। अक्षय जी, मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि सर्प मित्र या स्नेक को रेस्क्यू जो हम टर्म यूज़ करते हैं या लोकल्स जो वहाँ के यूज़ करते हैं, ये हम तो मानते हैं कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। ना तो ये सर्प मित्र हैं और ना इन्होंने 200 से ज़्यादा सांपों की जान बचाई है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग जो सांपों को, हाँ ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि इंसानी इलाकों से सांपों को निकाला है, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि इनको सांपों के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। सांपों को जहाँ से निकाला है उसके बाद कहाँ छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, स्थितियाँ क्या होनी चाहिए, परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए, इनको उसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए हम पूरी गारंटी से तो नहीं, लेकिन एक लगभग अनुमानित तौर पे बता सकते हैं कि कम से कम इनके द्वारा छोड़े गए कम से कम 50% सांपों की तो तुरंत ही मौत हो गई होगी। और जहाँ तक बात की जाए कि ये जो शो ऑफ करते हैं सांपों को लेके, तो ऐसे व्यक्ति को हम सर्प मित्र तो बिल्कुल नहीं कह सकते। इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर आपका दोस्त आपको उठा के हवा में उछालता फिरे, आपको गर्दन पे झुलाता फिरे, आप पे घूसे बरसाता फिरे और लोगों को गर्दन आपकी पकड़ के लोगों को दिखाता फिरे कि देखो ये मेरा दोस्त है, आप क्या रिप्लाई करेंगे। वो एक ऐसा जीव है जो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होता, जो रिप्लाई नहीं कर सकता। हास्यास्पद है ये बात बिल्कुल। आप इसको अगर थोड़ा दूसरी दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़रूर ये बात समझ में आ जाएगी कि लकड़ी से अगर आपका कोई सिर दबा के आपकी गर्दन पकड़ ले और ये बोले कि देखो मैं इसका मित्र हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ, ज़रूर आप भी वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, रिटेलिएट करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक वीडियो है, मल्हारगढ़ इलाके का वीडियो है। सरफराज जी वहाँ पर सर्प मित्र के तौर पर सक्रिय हैं, उन्हीं के नज़दीकी क्षेत्र का ये वीडियो है। आप वीडियो देखें। उसके बाद सरफराज जी से भी हमारी बात हुई थी इस संबंध में और उन्होंने क्या कहा, क्या एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ था, वो भी आप देखें। तो जैसा कि आपने वीडियो देखा, इसमें एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है, करीब 55-58 साल की उनकी एज रही होगी और इन्होंने बिना हैंडलिंग के एक लकड़ी का डंडा हाथ में लिया है, जिससे अपने वो उस कोबरा सांप को हैंडलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हेड कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने उस लकड़ी के डंडे से कोबरा को, हेड को दबाने की कोशिश करी और उस वक्त उनको बाइट हो गया। और लोगों का कहना है कि इन्होंने ड्रिंक भी की हुई थी, तो ऐसे में हो सकता है कि उनकी कहीं चूक रही हो और इसमें उनको बाइट हुआ हो। तो इन्होंने फिर बाइट के बाद में ये हॉस्पिटल भी नहीं जा पाए और घर की तरफ जाकर के, उनके घर जाकर के उन्होंने जो है कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह ली, जिससे 2 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई है।
महाराष्ट्र की एक घटना है दोस्तों, और रसल स्वाइपर को अजगर समझना कोई नई बात नहीं है, चाहे वो अजगर का बच्चा समझा जाए या अडल्ट अजगर समझा जाए, ये कोई नई बात नहीं है। और हर दूसरे दिन ये ऐसी घटनाएं सुनने को देखने को मिलती हैं जहां पर रसल स्वाइपर को अजगर समझकर लोग खेलने लगते हैं और काफ़ी कैजुअली हैंडल करते हैं, और फिर उसके बाद बाइट का शिकार हो जाते हैं। और आरोप जाता है रसल स्वाइपर पर कि रसल स्वाइपर की बाइट से एक व्यक्ति की जान चली गई। अक्षय, एक्चुअली कई सारे लोग इस घटनाओं से, इन घटनाओं से एक जवाब भी में मिलता है सवालों का। कई सारे लोग पूछते हैं कि भाई जहरीले सांपों को बचाने की क्या ज़रूरत है, प्रकृति ने उनको जहर क्यों दिया, बिना जहर का क्यों नहीं बनाया। तो देख लीजिए आप, बिना जहर के सांपों के साथ इंसान क्या ट्रीटमेंट करता है, कैसे उनको ट्रीट करता है कि एक जहरीले वाइपर को भी लोग अजगर समझ के खेलने लगते हैं। तो आप समझिए कि अगर सारे सांप बिना जहर के होते तो उनकी क्या औकात होती, क्या वो बच भी पाते, धरती पे वो बच भी नहीं पाते। तो एक बहुत बड़ा कारण है, जहर दे के आपसे, इंसानों से उसको थोड़ा सा दूर करने का प्रयास भी प्रकृति ने यहाँ पे किया है। मैं यहाँ पे ज़रूर ये बात बोलना चाहूँगा अक्षय, कि जानकारी हो या ना हो, सांपों से या किसी भी जीव से खिलवाड़ करने का हक इंसान को किसने दिया। खासकर अगर हम बात करते हैं जंगली जीवों से खिलवाड़ करने की, तब खतरा हमें भी ज़्यादा हो जाता है। उस कंडीशन में हमको ये इंसिडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि जंगली जीव आपके पालतू जीव तो है नहीं कि आप उनके साथ खेलते रहें और वो जवाब नहीं दें आपको, वो पलट के जवाब ज़रूर देंगे। तो अव्वल तो मैं सबसे पहली बात तो मैं ये उठाना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो मशरूम की तरह ये जो स्नैक सेवर्स निकल रहे हैं जगह जगह से कि हम भी स्नैक सेवर, ये एक्चुअली में यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक से कमाई करना चाहते हैं। और इनको पता है कि सांप एक बहुत ही पॉपुलर जीव है, और उसको या उसके साथ स्टंट करते हुए लोग अगर आपको देखते हैं तो बड़ा पसंद करते हैं, बहुत सारे लाइक्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अचानक से आप अपने लोकेलिटी के हीरो बन जाते हैं। और जहाँ एक आपकी इमेज थी कि आप लफूट हैं, आप यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, अचानक से आप जो है उस जगह के हीरो बन जाते हैं, सेवियर बन जाते हैं। तो अव्वल तो ये है। और दूसरी बात ये है कि सांप बहुत ही आम जीव है आजकल, चाहे शहर हो चाहे गांव। ऐसा मौका आपको बार बार मिलता रहेगा, लगातार मिलता रहेगा, ताकि आप लोगों की याददाश्त से उतरे भी नहीं। मतलब आपको ये मौका बार बार मिलता रहेगा, लेकिन इस चक्कर में आदमी ये भूल जाता है कि अगर आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है तो, और प्रॉपर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, तो आप सांपों को तो बिल्कुल नहीं बचा रहे हैं, लोगों के मन में सांपों का डर और बढ़ा रहे हैं, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सांप और लोगों के बीच की जो दूरियां हैं, जो भ्रम की जो दूरी है, उसको और बढ़ा रहे हैं, और साथ साथ सांपों की जान भी ले रहे हैं, क्योंकि जिस कंडीशन में आप उनको छोड़ रहे हैं, उनका बचना या प्रकृति में उनका रोल जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। तो मौत से टक्कर लेने वाले इन सूरमाओं को हमारी टीम का सिर्फ एक ही संदेश है कि अगर आप वास्तव में इन जीवों के प्रेमी हैं, जीवों को बचाना चाहते हैं, पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस में काम करिए, और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो अप करते हुए ही काम करें। इस तरह से काम करके आप की जब मृत्यु हो जाती है तो आपका परिवार तो भुगतता ही है, साथ में उन जीवों के प्रति लोगों की जो घृणा है वो भी अपने चरम पर पहुंच जाती है, क्योंकि आप उनके बीच के व्यक्ति होते हैं, आप उनके बीच के परिचित व्यक्ति होते हैं। और जब एक परिचित व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जो जान पहचान वाले हैं उनके मन में कहीं ना कहीं घृणा का भाव जो है वो काफ़ी ऊपर होगा, और इन जीवों को बचाने का जो सभी का प्रयास है, जो जेन्युइन प्रयास कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत कमी आएगी, और हमारे प्रयासों में हम 25 से 30 कदम पीछे हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा मैसेज समझ आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिली है तो कृपया सब्सक्राइब करें टीम एशियन प्रकृति और हम। वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।